तो हम स्टार्ट करते हैं डेडलॉक, है ना। तो डेडलॉक की डेफिनेशन ये मैंने थोड़ा कट पेस्ट भी कर लिया है कि थोड़ा लिखने का ज़्यादा उतना काम ना हो। तो मैंने आपको डेडलॉक बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस किसी इवेंट के होने का, ये डेफिनेशन में भी आप पढ़ेंगे वही मिलेगा कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास किसी इवेंट के होने का अगर वेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इवेंट कभी हो ही नहीं रही है। स्टारवेशन और इसमें क्या डिफरेंस है? स्टारवेशन में तो ऐसा था कि जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में आप कर रहे हैं तो कोई बड़ी वाला आया जा रहा है, कोई बड़ी वाला आ गया है और कोई छोटी वाला बार बार आए जा रहा है, तो क्या होगा कि लॉन्ग वाले को वेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी वेट बट कभी ना कभी तो पूरी होगी। अगर मान लीजिए उस टाइम पे कोई बड़ा वाला नहीं आए, मान लो कोई शॉर्टेज जॉब वाला नहीं है, किसी की प्रायोरिटी 8 है, और मान लो कोई कभी दो वाला आ जा रहा है, कभी तीन वाला, कभी किसी का टाइम बर्स्ट टाइम 6 वाला, कभी 1 वाला, तो इसका काम नहीं हो रहा। बट कोई सिचुएशन कंसिडर करिए कि उस मोमेंट पे कोई आया ही नहीं, फिर तो इसका काम हो ही जाएगा ना। ये बात क्लियर है। हाँ लेकिन जी। डेडलॉक में क्या सिचुएशन फंस जाती है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कल, मान लीजिए ये है, ठीक है, P1 को एक रिसोर्स की जरूरत है, R1 की। P1 और P2 दोनों को R1 R2 दोनों चाहिए, इसे भी R1 भी चाहिए R2 भी चाहिए, P2 को भी काम पूरा होने के लिए R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। अब ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसको डिटेल में भी समझेंगे, बट अभी इसका मतलब क्या है? इसे रिक्वेस्टिंग एज बोलते हैं। ऐसी एज को कौन सी एज बोलती है? रिक्वेस्टिंग एज। रिक्वेस्ट। कल भी हमने थोड़ा ये किया था। और जैसे ये R2 की तरफ से, रिसोर्स की तरफ से अगर प्रोसेस की तरफ है, दैट मीन्स R2 इज असाइंड टू P1। ये एलोकेटिंग एज हेलो। होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग P1 के पास क्या है? R2 है ना। हम्म। P1 के पास R2 है, R2। और P1 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी P1 R1 के पास है नहीं। अब R1 किसके पास है? ये P2 के पास P2। है, P2 के पास R1 है। अब दोनों को, इसको R1 चाहिए और इसको चाहिए R2। इन्हें पता भी नहीं कि वो दूसरों के पास है, और जिस दूसरे के पास है उसको भी मेरे ही वाला रिसोर्स चाहिए, और ये दोनों अपना पकड़ के भी बैठे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी? जिंदगी भर भी ऐसे बैठे रहे, क्या इनका काम कभी पूरा होगा? नहीं। तो स्टारवेशन में और डेडलॉक में डिफरेंस है। स्टारवेशन में क्या है, वो किसी ऐसी वजह से नहीं रुका हुआ कि उसका काम ऐसा अटका हुआ है कि अभी कभी जिंदगी में पूरा ही नहीं होगा। समझ रहे हो? हम्म। मान लीजिए अगर किसी का बर्स्ट टाइम 8 है और आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट चला रहे हैं, कोई छोटा वाला आया जा रहा है कि कभी 3 वाला आ गया, कभी 5 वाला, कभी 2 वाला, कभी 4 वाला, तो इनको सीपीयू असाइन हुए जा रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। बट अगर कभी नहीं आएगा तब तो सीपीयू इसको मिल भी जाएगा ना, मगर यहाँ पे तो वो हम्म। काम होगा ही नहीं। तो ये सिचुएशन डेडलॉक कहलाती है। अभी जैसे यहाँ दो प्रोसेस थे तो दो पे ही डेडलॉक आ गया, एक पे कभी डेडलॉक नहीं आएगा। अब आकांक्षा आप कहो कि मान लो आप एक प्रोसेस है ना, आपको हम्म। 3 रिसोर्स चाहिए थे, मतलब लाइक 3 प्रिंटर चाहिए, वट एवर 3 रिसोर्स चाहिए, है ना। हमारे पास सिर्फ 2 ही रिसोर्स है, तो डेडलॉक आएगा भाई, इससे तो तीसरा मिलेगा नहीं। मगर एक बात बताओ, मेरे पास प्रिंटर ही नहीं है, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच्ड ही नहीं है, मैं प्रिंटर की हम्म। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या डेडलॉक आएगा या कंप्यूटर कह देगा इनवैलिड रिक्वेस्ट? इनवैलिड है रिक्वेस्ट। ना। तो वो डेडलॉक की सिचुएशन ही नहीं है। सपोज इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर सम पर्टिकुलर रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स डजंट एग्जिस्ट, तो कंप्यूटर वहां पे तो मना कर देगा ना, दैट इज ए इनवैलिड हम्म। रिक्वेस्ट। बट सपोज दैट रिसोर्स इज अवेलेबल बट दैट इज currently hold by some another process, that time you can say that system is in deadlock, okay। अब ओके। वापस आते हैं अपनी चीज पे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है और ये थोड़ा मैं समझाऊंगा भी। डेडलॉक की डेफिनेशन क्लियर होगी उसको किसी तरीके से हम्म। लिख लीजिए। अब आप बच्चे तो है नहीं कि आपको लिखनी है डेफिनेशन, बट सिचुएशन क्या हो सकती है डेडलॉक, वो क्लियर हो गया, और आगे आगे चलेंगे और भी होगा। अब यहाँ पे देखिए रिसोर्स है, प्रोसेस है, प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की किसी रिसोर्स की। अब देखिए यही जो बात मैं अभी आपको बता रहा था, पहले चेक होगी इसकी वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब वेदर द रिसोर्स एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ वैलिड रिक्वेस्ट। सपोज यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ प्रिंटर, और प्रिंटर अभी किसी और रिसोर्स के पास अवेलेबल है, बट आपने रिक्वेस्ट की और आपके हम्म। कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच्ड है, तो इट मीन्स इट इज अ वैलिड रिक्वेस्ट, ओके। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इनवैलिड रिक्वेस्ट, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो इससे कोई डेडलॉक की हम्म। समस्या नहीं है ना। ये मैंने अलग से पॉइंट लिख भी दिया है। अब वैलिड रिक्वेस्ट में क्या है? वैलिड रिक्वेस्ट अगर है तो हम चेक करेंगे अवेलेबिलिटी। अगर रिसोर्स प्रेजेंटली अवेलेबल है तो हम प्रोसेस को उठा के दे देंगे, अगर नहीं है तो हम उसे क्या कर देंगे? होल्ड एंड वेट पे डाल देंगे। ऐसे ही तो होता है बच्चों। रेडी से आप कहाँ गए? रेडी स्टेट से आप रन में जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपको किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ी, तो वो रिसोर्स अगर करंटली अवेलेबल नहीं है या इनपुट आउटपुट वो कर रहा है, तो आप यहाँ पे उसको किस स्टेट पे भेज देते हैं? वेटिंग स्टेट पे। अब अगर वो किसी और के पास है तो भी ये वेटिंग में रहेगा, और अगर हम्म।
जब इसे मिल गया अपना ये इनपुट आउटपुट का काम निपटा रहा है तो वापस तब भी वेटिंग में रहेगा। जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये किसके पास जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा दोबारा। फिर इसको सीपीयू असाइन होगा और अगर इसका जो भी काम था वो खत्म हो गया तो उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगा। ऐसा ही होता है ना। समझ गए होंगे कहानी क्या चल रही है। तो डेडलॉक का बेसिक बात समझ में आई होगी। निताश्री क्लियर है आपको? पूजा क्लियर? सर। सबको इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं ना, है ना? नो सर। ओके। अब हमें देखिए डेडलॉक में इस टॉपिक में मैं कल आपको बता रहा था हमें क्या क्या चैप्टर में क्या क्या है, शायद मैंने ये है ना, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस पढ़नी है। मतलब देखो ये तो है किस वजह से डेडलॉक आएगा, नेसेसरी कंडीशंस कि ये कंडीशंस अगर होंगी ना तो डेडलॉक आ सकता है। पेपर के हिसाब से आपकी ये 90% क्वेश्चन यहीं से आने के चांस है। देखिए मैं आपको साथ के साथ ये बता देता हूँ किस चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। पेपर बहुत डायरेक्ट बनते हैं डी ट्रिपल एस पी वगैरह के, टीजीटी पीजीटी, बिकॉज ऑफ द टाइम। तो इसलिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जनरली आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 90% आपको डेडलॉक का क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, या बचे हुए 8% में भी मैं कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बचे हुए 2% में कोई थियोरिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो दैट मीन्स आपको फोकस किस पे करना है, ये नेसेसरी कंडीशंस ये 4 होती हैं, है ना। वो 4 कंडीशंस कौन सी हैं कल हमने डिस्कस की थी, स्टिल अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशंस बच्चों ये कंडीशन वो है जिनकी वजह से डेडलॉक आ सकता है। अब डेडलॉक एक डिजायरेबल चीज नहीं है कि हमें तो डेडलॉक चाहिए भाई तो ये कंडीशन फुलफिल करें, है ना। बट अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी तो डेडलॉक आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। बाकी ये नीचे की 3 मेथड जो है ये डेडलॉक को हैंडल करने के लिए है ना। जैसे डेडलॉक को प्रिवेंट, भाई आ चुका है डेडलॉक, ये आने के चांसेस लग रहे हैं तो हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। अब प्रिवेंट कैसे कब होगा, अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू हुआ है ना, इस टाइम आप कूलर या एसी या कुछ चीज चला के रखेंगे तो क्या होगा, ठंड लगने के चांसेस हैं। तो आप क्या यूज करते हैं, प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं कि हम पंखे नहीं यूज कर रहे, थोड़ी गर्मी लग भी रही है तुम सहन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। हम ठंडा नहीं खा रहे वो कर रहे हैं हम सब, तो ये प्रिवेंशन है कि जिस वजह से हमें ठंड ना लगे। अगर लग गई है ना, ठंड लग गई, अब डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम चेक करेंगे कि लग गई क्या हमें ठंड, मतलब किसी दिन हमें सही नहीं लग रहा तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हम चेक करके देखेंगे भाई थर्मोमीटर से हमने चेक किया कि फीवर तो नहीं है हमें या कोई चीज तो नहीं है। अब अगर अगर वहां पे हमें पता चला नहीं है, जस्ट हमें लग रहा है ऐसे ही, कभी कभी शरीर वैसे भी टूटा हुआ होता है ना, तो अगर वो लगा तो ठीक है। बट अगर हमें पता चल गया कि हाँ प्रॉब्लम है, तब हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तब हम डिटेक्ट करते हैं मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और उसके बेसिस पे हम रिकवरी करते हैं, मतलब वही मेडिसिन हम लेते हैं। यहाँ पे भी यही है, पहले हम डेडलॉक को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे कि डेडलॉक आए ही नहीं भाई। अब अगर आ गया सिस्टम में डेडलॉक है तो मैं चेक करूंगा, तो वो चेक होने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम हम लगाते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम से ये पता चल जाता है इससे अब कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, या बचा ही नहीं जा सकता क्या। अब अगर ये पता चल गया बचा ही नहीं जा सकता तो फिर हम डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, फिर उसकी रिकवरी करेंगे। ये बात समझ में आती है, ये पूरा टॉपिक है डेडलॉक का। ओके, तो डेडलॉक की सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस पढ़नी है, फिर उन कंडीशंस को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन हमारे साथ ना बने, वो प्रिवेंशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। फिर हम अगर प्रिवेंशन से काम नहीं चला तो डेडलॉक सिस्टम में है तो आप चेक करेंगे कि या इस डेडलॉक से बच के अब निकला जा सकता है या अब निकला ही नहीं जा सकता। अगर बच के निकला जा सकता है देन नो प्रॉब्लम, बट अगर बच के निकला ही नहीं जा सकता तो हम डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे आ रहा है, फिर रिकवरी करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी। तो डेडलॉक के लिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेसेसरी कंडीशंस क्या है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको कल बता रहा था हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना वो शेयरेबल मोड में नहीं होने चाहिए। मतलब रिसोर्स क्या होना चाहिए, नॉन शेयरेबल। नॉन शेयरेबल होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ रिसोर्सेस नॉन शेयरेबल होने चाहिए, एटलीस्ट फ्यू रिसोर्सेस। देखो ऐसा नहीं है भाई सारे ही नॉन शेयरेबल हो, कुछ भी नॉन शेयर, मान लो एक भी रिसोर्स, ये देखो जैसे आपके पास सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्स थे बट ये R1 R2 नॉन शेयरेबल मोड में होते तो क्या होता, मान लो आपके पास और भी था R3 R4 R5 कई सारे रिसोर्स थे, उस पर कोई और प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, बट इन दोनों प्रोसेसेस को ये वाले चाहिए थे, शेयरेबल है नहीं, तो इसमें दिक्कत आई यहाँ पे कि नहीं आई। अगर ये शेयरेबल होते तो भाई तुम भी काम कर लो, जैसे इसको R1 चाहिए, R1 भले से P2 ने ले रखा है, बट अगर ये शेयरेबल चीज होती तो P1 भी इसको ले सकता होता ना।
लाइक मैंने कल आपको बताया था, अगर कोई मतलब एक फाइल है, रिसोर्स का मतलब देखो फाइल भी हो सकता है, आपको इस फाइल को केवल रीड करना है, तो कितने भी लोग इसको रीड करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। रीड रीड आपने डेटा बेस में पढ़ भी रखा होगा, रीड रीड ट्रांजैक्शन अलाउ होती है, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट की वजह से प्रॉब्लम आती है, डर्टी रीड वगैरह, तो ये ट्रांजैक्शन हम अलाउ नहीं करते। ओके, तो यानी इनमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बट अगर ये शेयरेबल होता तो यानी P1 भी इसको ले सकता होता, फिर डेडलॉक क्यों आता भाई? जब P2 के पास है स्टिल P1 भी R1 को यूज कर सकता है, फिर तो प्रॉब्लम बनती ही नहीं। तो इसीलिए अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होगा कुछ रिसोर्स, अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एटलीस्ट फ्यू रिसोर्सेज, या मोर देन वन, एटलीस्ट वन रिसोर्स भी आप कह सकते हैं, या मोर देन वन कहना चाहिए भाई, है ना। एटलीस्ट एक से ज्यादा प्रोसेस तो मोर देन वन रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में होने चाहिए, ठीक है। वो चीज कहलाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर ऐसा है तो डेडलॉक के चांसेस बढ़ेंगे ना आकांक्षा, या हाँ जी, घटेंगे? बढ़ेंगे। है ना। दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहती है कि आपने मतलब किसी प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स ले रखे हैं और दूसरे रिसोर्स का वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे सिचुएशन बन रही है अभी यहाँ पे होल्ड एंड वेट की, हाँ जी। P2 P1 R2 को लेके बैठा है, P2 R1 को लेके बैठा है, और दोनों वेट कर रहे हैं। P1 वेट कर रहा है किसका, ये वेट कर रहा है भाई R1 का, R2। और ये वेट कर रहा है R2 का, तो दोनों होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो अगर होल्ड एंड वेट कहीं पे होगी तो डेडलॉक के चांसेस आएंगे। नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब है अगर कोई रिसोर्स किसी किसी प्रोसेस के पास है, तो आप फोर्सफुली उससे प्रियम्प्ट नहीं करा सकते, मतलब फोर्सफुली नहीं छीन सकते, है ना। प्रियम्पशन तो अच्छे से क्लियर है, सीपी शेड्यूलिंग में किया है। हाँ जी। तो मतलब हमारे पास एटलीस्ट रिसोर्स कुछ क्या होने चाहिए, मतलब नॉन प्रिम्प्टिव मोड में काम करने चाहिए प्रोसेसेस, ठीक है। सर्कुलर वेट सिंपल सी है, जो प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का, वो सर्कुलर फैशन में कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी सर्कुलर वेट कहलाएगी। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेडलॉक है क्या, है ना, और डेडलॉक किस यस सर। कंडीशंस में बन सकता है टॉपिक हाँ में। तो जी। हमारी नेसेसरी कंडीशन वाला पार्ट हमें समझ में आ गया, है ना। ओके, अब हाँ हमें जी। ये नीचे के 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बट इससे पहले हमें 2-4 बातें देखनी है। यहाँ पे मैंने इसको देखो छोटा सा लिख भी दिया है जिससे आप समझ लें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, दो या दो से ज्यादा रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल है। होल्ड एंड वेट क्या है, प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है एटलीस्ट वन रिसोर्स और वेट कर रहा है दूसरे की, जैसे यहाँ पे यही सिचुएशन हो रही है। P1 ने R2 को होल्ड कर रखा है, एटलीस्ट वन रिसोर्स होल्ड कर रखा है। भाई होल्ड एंड वेट तो तभी बनेगी मेरे पास कुछ तो हाँ हो। जी। अब सपोज मेरे को 5 रिसोर्स चाहिए हो और मैंने 2 ले रखे हैं, 3 की वेट कर रहा हूँ, होल्ड एंड वेट है। एक भी ले रखा और 4 की वेट कर रहा हूँ, तब भी होल्ड एंड वेट है। अब इसके पास आकांक्षा एक भी नहीं है, बेचारा केवल वेट कर रहा है, तो इसकी वजह से किसी का काम तो नहीं फंस रहा ना। हाँ तो जी। डेडलॉक के चांसेस तो कम रहेंगे ना भाई, मैं केवल वेट कर रहा हूँ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर मैंने कुछ होल्ड कर रखा है और मैं वेट कर रखा हूं, तब हो सकता है ना जो मैंने होल्ड कर रखा हो उसकी वजह से सारा सिस्टम रुका हुआ हो, इसलिए हाँ जी। होल्ड एंड वेट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। नो प्रियम्पशन का मतलब रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन अनलेस, क्या नहीं हो सकता, जब तक प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स, जब तक प्रोसेस रिलीज ना करे ना रिसोर्स को, तब तक आप छीन नहीं सकते उससे रिसोर्स। और सर्कुलर वेट का मतलब क्या है, प्रोसेसेस सर्कुलर आर फॉर्म में भी। वेटिंग इन ए सर्कुलर फॉर्म। मतलब देखो वही P1 P2 की वेट कर रहा है, P2 P3 की कर रहा है, और लाइक P3 P1 की कर रहा है। जैसे इसमें दो में ही हम देखें तो P1 किसकी वेट कर रहा है, P2 की, और P2 किसकी वेट कर रहा है, P1 की वजह से वेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे सर्कुलर वो बन रही है। अब बच्चों, मैंने आपको एक चीज कल मैंने बताई थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, अगर ये होल्ड कर रही है ना इनमें से कोई भी कंडीशन, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड कर रही है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। होल्ड एंड वेट कर रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। नो प्रियम्पशन, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। सर्कुलर वेट है तो भी पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। अगर कोई भी एग्जिस्ट कर रही है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है, बट इट्स नॉट ए श्योरिटी कि डेडलॉक इज देयर। बट सपोज इफ ऑल 4 आर देयर एट ए पर्टिकुलर टाइम, सारी की सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, देन 100% देयर मस्ट बी ए डेडलॉक। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी। देखो, अगर 2 लग रही हैं, 3 लग रही हैं, हम जरूरी नहीं कह सकते पेपर, मतलब जैसे अगर मान लो वहां पे क्वेश्चन आ गया कि वी आर हैविंग होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट एंड नो प्रियम्पशन इन अवर सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, ट्रू। देयर मस्ट बी ए डेडलॉक, फॉल्स। ओके।
समझ में आई? बट चारों की चारों एग्जिस्ट कर रही है, देन देयर मस्ट बी अ डेडलॉक। ओके, मैंने कल आपको ये सिचुएशन समझाई थी कि फॉर एग्जांपल अगर नो प्रियम्पशन, जैसे मैं यहां से देखो, अभी इस वाली सिचुएशन में हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब ये नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वर्क कर रहे हैं, मतलब R1 और हम्म R2 दोनों नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, लाइक प्रिंटर और हम्म। समथिंग एल्स, मतलब आप शेयर नहीं कर सकते, तो यानी एक बार में एक ही जना यूज कर सकता है। हाँ ओके, जी। ठीक। दूसरी सिचुएशन क्या थी हमारी? होल्ड एंड वेट। यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है, P1 के पास हम्म R2 है, R1 की वेट कर रहा है, P2 के पास R1 है और वो R2 की वेट कर रहा है ना? तो इसके पास हम्म। R2 था, इसके पास R1 है, तो सेकंड वाली भी एग्जिस्ट कर रही है। सर्कुलर वेट है, P1 P2 की हाँ वेट कर जी। रहा है और P2 P1 की वजह से वेट कर रहा है। ओके, मैं हम्म यहां से नो प्रियम्पशन, मैं एक कंडीशन हटा देता हूं कि सपोज दिस पर्टिकुलर साइकिल इज नॉट इन द नो प्रियम्पशन मोड, मतलब प्रियम्प्ट आप करा सकते हैं, है ना? अब एक बात हम्म बताओ आकांक्षा, अब यहाँ पे कोई सी तो शेड्यूलिंग चल रही होगी, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम्म चल रही होगी, या शॉर्टेज जॉब फर्स्ट चल रही होगी, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगी, कुछ तो होगा। हम्म अब जो भी चीज इनमें से होगी तो किसका टर्न होगा? अगर P1 P2 में से P1 पहले आया है और चल रही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हम क्या करेंगे? रिसोर्स P1 को दे देंगे। हम P2 से छीन लेंगे और P1 को हाँ। दे देंगे। अब शॉर्टेज हम्म ऑफ फर्स्ट में मान लो इसका काम था 5 मिनट का, भाई इसको 5 ही पेज प्रिंट करने थे और इसको प्रिंट करने थे 15, तो भी हम किससे प्रिम्प्ट करा लेंगे? P1 से। अगर हाँ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग P1 चल से। रही होती, इसकी प्रायोरिटी होती 2 और इसकी होती 1, तो हम P1 से प्रिम्प्ट करा लेते, मतलब हम्म काम तो चल जाता ना, डेडलॉक आने की संभावना ही नहीं थी। अब देखो हम्म 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, स्टिल सिस्टम डेडलॉक, मैं इसको रहने देता हूँ ना, याद रहेगा आपको। 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, केवल नो प्रियम्पशन मैंने हटाई तब भी डेडलॉक हट गया ना। हम्म। क्लियर हो गई भाई सभी को? निताश्री बात क्लियर है ना? तो कुछ भी एक सर सिचुएशन हटने से भी डेडलॉक हट सकता है। ओके, सर तो एक बार म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझा दो दोबारा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है निताश्री, आपके पास दो या दो से ज्यादा रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होने चाहिए। रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होने का मतलब ऐसा नहीं है, अब देखो R1 रिसोर्स है जैसे, अब R1 एक फाइल होती है ना, जिसपे केवल इन दोनों को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ऐसा समझिए, एक फाइल है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। क्या होगा उससे? अब रीड रीड तो अलाउ होता है ना, आप भी रीड कर सकते हो, आप भी रीड कर सकते हो। अब अगर दोनों ही रीड कर लेंगे तो दूसरे को परेशानी क्यों होगी भाई? काम तो दोनों का चल गया ना, तो फिर डेडलॉक आने की संभावना तो कम हो जाएगी ना। अब अगर ये नॉन शेयरेबल होता, मतलब शेयर ही नहीं होगा, लाइक ये प्रिंटर है दोनों, तो क्या ये शेयर हो सकते हैं? भाई एक बार में एक प्रिंटर को 2 प्रोसेस का काम कैसा कर देगा? ये थोड़ी आधा आधा यूज करते रहेंगे। शिवानी, आपका बार बार एग्जिट हो रही है कॉल, फिर बार बार ज्वाइन हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है? यस सर। ओके, ये यहाँ पे ये बात क्लियर हुई होगी आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस ऐसा सर। इसमें जरूरी नहीं है कि, जैसे आप मान लीजिए प्रोसेस क्या होते हैं? प्रिंटर होते हैं, तो ये फिर इस टाइम पे रिसोर्स कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्स है, मतलब ये शेयरेबल नहीं है, और शेयरेबल नहीं है तभी तो प्रॉब्लम हो रही है ना। P1 P2 इस टाइम किसके पास है? R1 के पास है, तो आप P1 इसको यूज ही नहीं कर सकता ना, तो P1 इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इसे मिल नहीं रहा है, तभी तो डेडलॉक में आएगा। समझे? यस सर। अब मान लीजिए इस टाइम पे देखो, आकांक्षा मैं ये मान लेता कि नो प्रियम्पशन मोड में चल रहा है, मतलब ये तीनों एग्जिस्ट कर हम्म रही हैं, होल्ड एंड वेट भी है, नो प्रियम्पशन भी है, सर्कुलर वेट। मैं यहाँ से इन रिसोर्सेज को ऐसा समझ लूं, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रिसोर्स नहीं है, लाइक R1 एंड R2 बोथ आर फाइल्स, एंड टू, हम्म। और P1 को भी और P2 को भी, दोनों को रीड ऑपरेशंस करने हैं, तो रीड हम्म। ऑपरेशन करने तो वो अलाउ हो तो जाएंगे, फिर तो हाँ। तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो केवल मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन हटा दी इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, इस सिस्टम से, तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं? हम्म देखो इस पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ टाइम से, कि इस पे पहली बात तो क्वेश्चन ही सारे इसमें से आएंगे, ठीक है? वो भी हम्म क्वेश्चन देखो बच्चों, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात तो यहाँ लिखी हुई है। क्वेश्चन ये आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। अब यहाँ में म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे दिया, होल्ड एंड वेट दे दिया, नो प्रेम्पशन की जगह प्रेम्पशन दे दिया, सर्कुलर वेट दे दिया, तो आपको टिक क्या करना है? प्रेम्पशन, दैट्स इट। हम्म नो प्रियम्पशन की जगह यहाँ पे कुछ और हटा दिया, स्टारवेशन लिख दिया। ओके, तो हम्म। स्टारवेशन थोड़ी इसकी एक प्रॉब्लम होती है, नहीं। ऐसे करके कुछ भी लिख देगा वो, कोई एक अलग चीज, इन चारों में से 3 ये रहेंगी, एक कुछ और रहेगा। क्लियर हो गया भाई? अब और वो भी ऐसे नहीं उठा के देगा, जैसे आपने ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ा होगा, वहां पे एसिड प्रॉपर्टी होती है एसिड प्रॉपर्टी, बच्चा याद करता है उसको, हाँ यस सर एटॉमिसिटी, होती है।
तो वो याद करेगा एटॉमिसिटी, कंकरेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ वो ऐसी चीज लिख देगा, ड्यूरेबिलिटी लिख दिया। अब आपको कहीं तो आपने याद कर रखा है ना, तो जो बच्चे याद करके केवल उस फॉर्म में रहता कंसिस्टेंसी है ना, होता है। तो उसे लगेगा हाँ यार ये भी तो रहता है, ड्यूरेबिलिटी तो रहती है यार, ये चीज तो पड़ी है। जिसने समझ रखा है उसको पता है ना ड्यूरेबिलिटी कुछ अलग जगह पे है। बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी। तो ऐसे करके कोई भी एक सिचुएशन दे देगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बच्चों आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मुझे बतानी थी, बट यहाँ पे अब इसको साफ कर दूं क्या? ये चलो एक और पेज क्रिएट कर देते हैं, है ना? यहाँ पे इस पेज पे केवल यही समझा दूंगा। ओके, ये रिक्वेस्टिंग एज है, एलोकेटिंग एज है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, अगर आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना रहे हैं, ये मैंने जो डॉट बना रखे हैं, डॉट्स का मतलब क्या होता है? डॉट्स का मतलब होता है R1 का एक रिसोर्स अवेलेबल है। मान लो R1 इज ए प्रिंटर एंड R2 इज ए स्कैनर। तो हमारे पास यानी सिस्टम में एक प्रिंटर अवेलेबल है और एक स्कैनर अवेलेबल है। बात क्लियर होती है? ठीक। अब अगर एक एक सिंगल इंस्टेंस के रिसोर्स हमारे पास हैं, एंड इफ यू आर ए साइकिल, if you are having a cycle and you are having one instance resource, then cycle means 100% there is a deadlock। समझ में आ रही है कि नहीं? साइकिल का मतलब क्या होता है? डेडलॉक होता है। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है तो देर इज ए 100% कंफर्मेशन दैट देर इज ए डेडलॉक। बट ये केवल कब है? जब सिंगल रिसोर्स है, सिंगल रिसोर्स है हमारे पास तो। अब जैसे अगला वाला देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास कितने डेडलॉक हैं, वो सॉरी डेडलॉक कह रहा हूँ, हमारे पास R2 के देखिए दो इंस्टेंस हैं, R1 के, R2 का एक ही है ना? अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, देखो P1 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 की। यहाँ पे P2 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 की। किसके पास क्या क्या है? P1 P3 के पास R1 है, और करंटली P1 के पास R2 है, और करंटली R1 के पास, वो सॉरी P1 के पास P2 R2 है। क्या हो गया? P1 के पास क्या है इस टाइम पे? एक तो ये मैंने P1 के पास R2 है। हाँ जी, सॉरी गड़बड़ लिख रखा है, ये मैं इसको P समझ रहा था, सीक्वेंस में लिखते हैं P1 P2 P3। P1 प्रोसेस के पास बच्चों कौन सा, इसकी तो रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 के पास R2 है ना? P2 है ये, इसके पास R1 है, और P3 के पास भी R1 है ना? अब आकांक्षा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग P3 किसी की वेट कर रहा है? नहीं, किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मान लो P1 P2 को एक प्रिंटर चाहिए, एक स्कैनर चाहिए। P1 P2 को एक प्रिंटर चाहिए, एक स्कैनर चाहिए। हमारे पास दो प्रिंटर थे, एक स्कैनर था। इस टाइम पे तीन प्रोसेस अंदर है, P1 है, P2 है एंड P3 है। दोनों को ये चाहिए थे, इन दोनों ने आके, एक ने प्रिंटर पकड़ लिया, एक ने स्कैनर पकड़ लिया। उतनी देर में P3 आया था, उसने एक प्रिंटर जो खाली था वो पकड़ लिया। ओके, अब सिचुएशन क्या है? हमारे पास कोई भी रिसोर्स खाली नहीं है, जीरो हो गया सब। समझ गए? अब देखो यहाँ पे साइकिल भी बन गया। P1 किसकी वेट कर रहा है? P2 की, और P2 वेट कर रहा है P1 की। यहाँ P3 का इनसे कोई ताल्लुक है नहीं अभी, है ना? वो इनमें से किसी की वेट नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, P3 अपना काम कभी तो खत्म करेगा। चाहे P3 को 1000 पेज प्रिंट करने होते हैं, तो ये उतनी देर ही तो डेडलॉक में फंसे रहेंगे। जैसे ही ये खाली होगा तो P3 जैसे ही अपने पेज प्रिंट कर लेगा, निकल लेगा यहाँ से, तो रिसोर्स घर थोड़ी ले जाएगा, रिसोर्स को छोड़ देगा। अब रिसोर्स इसने छोड़ दिया तो प्रिंटर दो हो गए। प्रिंटर किसे चाहिए था? R1 खाली हो गया, किसकी रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है? P2 रिक्वेस्ट कर रहा था किसकी? R1 की। भाई यहाँ पे मैं ये ऊपर यहाँ नहीं, R1 की रिक्वेस्ट P1 कर ये रहा था, एलोकेट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एलोकेट, और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट थी, सॉरी ये एलोकेटेड था, ये एलोकेट था, ऊपर रिक्वेस्ट लिख लेते हैं, दो ही जने तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो P1 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा था? P1 को क्या चाहिए भाई? R1 चाहिए था, R1, और P2 को चाहिए था R2। अब एक बात बताइए, R1 फ्री हुआ है तो किसकी रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है? P1 की। तो यानी अब P1 के पास R1 भी आ जाएगा। अब जब इसके पास ये दोनों हो गए, क्या ये अपना काम करके निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो P3 पहले जा चुका था सिस्टम से, अब तुम्हारा P1 भी चला गया, फिर तो सारे ही खाली आराम से बैठ के P2 अपना काम करता रहेगा। यहाँ पे साइकिल था, बट डेडलॉक दिखा क्या आपको?
नहीं। है ना। साइकिल है एग्जिस्ट बट नो डेडलॉक। ये बच्चों कैसे क्यों है? जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस का नहीं होता तो साइकिल से डेडलॉक नहीं चेक कर सकते, इसीलिए बैंकर्स एल्गोरिथम आई थी। ओके, यहां तक भाई सबको क्लियर है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाना तो आ गया। अब ये पेज पहली बार के बाद का ही है। देखो मैं बता रहा था दिस सिचुएशन की प्रोसेस वेटिंग कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कौन सा? इनवैलिड रिक्वेस्ट वाला केस, है ना। हम्म। तो इज गोइंग टू वेट फॉर इनफाइनाइट टाइम। जो रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब उसकी इनफाइनाइट टाइम वेट करेगा। सच सिचुएशन नेवर हैपन, ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इनवैलिड रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ही ड्रॉप हो जाती है। समझ में आई? कि कभी तुम इसे डेडलॉक सोच लो कि भाई मैंने प्रिंटर की रिक्वेस्ट की और प्रिंटर तो मेरे कंप्यूटर पे ही नहीं है तो मौज आ गई डेडलॉक हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, कहानी खत्म। वो डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है। ओके, सबको क्लियर होगी भाई ये बात? चलते हाँ हैं जी। आगे। अब ये वो चीज मैंने मतलब वही बात है, वो पेजेस पहले होने चाहिए थे ये वाले। रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस का होगा तो या तो ऐसे शो करेगा पेपर में, भाई अभी ऑनलाइन आ रहा है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी बना हुआ आ सकता है। जब हम कोई हम्म। टॉपिक करते हैं ना, अब हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता, पूछ लेता इज देयर इज अ डेडलॉक या नहीं, या सिचुएशन कुछ भी, तब आप देखते रहते फिर इधर उधर। जब टॉपिक पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया 90% आप चेक भी कर लेना, 90% क्वेश्चन केवल इन नेसेसरी कंडीशंस पे आ रखा होगा, या कंडीशन कौन सी चीज आ जाती है इनमें से कौन सा डेडलॉक का पार्ट नहीं होता, या मैंने 90% ये क्वेश्चन बताया था और 8% ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्या बैंकर्स एल्गोरिथम वर्क्स फॉर, और नीचे लिखा होगा डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक रिकवरी, 4 ऑप्शन लिखे होंगे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम किसकी है? वह अवॉइडेंस की। क्लियर हो रही है बात? अवॉइडेंस। हाँ बाकी जी। 2% में बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप 80% आने के चांसेस मानिए, है ना। 10% के अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और 8% का ये है, ठीक है। बाकी हम्म। 2% के लिए जो बाकी मेहनत कर रहे हैं कि ये सब इतना डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया भाई, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात, तो अगर बना हुआ दिखेगा तो या तो वो एक डॉट लगाएगा या खाली हम्म। R1 लिखेगा, इसका मतलब हमारे पास एक है। अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको डॉट्स मल्टीपल लगाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? या लिख के ठीक देगा। है। ये बात हम्म। क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। हम्म। अब इसके बाद ये आपको मैं समझा चुका हूँ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में P1 R1 की तरफ अगर एज है तो इसे हम कौन सी एज बोलते हैं? रिक्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है ना, एलोकेटिंग एज हम्म। का। तो इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने ये चीज ऐड कर दी है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वही सिचुएशन है कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है। अब देखो ये एक थोड़ा और बड़ा वर्जन, यहाँ पे भी साइकिल है, हेलो, हम्म। साइकिल है हाँ बट जी। नो डेडलॉक। कैसे? बट वो फिर वही बात, चेक कैसे कर सकते हैं भाई? R1 के भी 2 रिसोर्स थे, R2 के भी 2 रिसोर्स है, 4 प्रोसेसर्स आ चुके हैं, P1 P2 P3 एंड P4। अब ये हम्म। दोनों एक एक होल्ड करके बैठ गए, एक एक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। R1 का एक P3 के पास है, R2 का एक P4 के पास है। P3 P4 किसी की रिक्वेस्ट या वेट नहीं कर रहे, कभी तो खत्म होंगे। जैसे ही खत्म होंगे हम्म। रिसोर्स फ्री कर देंगे, रिसोर्स फ्री कर देंगे तो ये वर्क कर जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ जी। तो डेडलॉक नहीं बनेगा। अब ये बात मैं वैसे ही डिस्कस कर चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक और इसका क्या मतलब है ना। तो ये आप अब यहाँ से देख लेंगे। अब ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने दूसरा 10% बताया ना कि 80% तो नेसेसरी कंडीशन से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं होती, है ना। 8% बता दिया कि बैंकर्स एल्गोरिथम किसका पार्ट होती है। बाकी 10% बचे हुए में ये क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस है। बाकी 2% के लिए दुनिया की बाकी बातें। अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, बट इससे पहले हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं दो। कंसीडर ए सिस्टम विद 3 प्रोसेसेस P1 P2 एंड P3, और हमारे पास रिसोर्स जो है R के 5 9 और 13 रेस्पेक्टिवली हैं, जो जो ये डिमांड कर रहे हैं। P1 को कितने चाहिए? 5। P2 को कितने चाहिए? 9। P3 को कितने? बच्चों बचपन में हम पहेलियां सॉल्व करते थे ना, घर के बड़े बूढ़े कोई भी हम्म। ऐसे हमसे पूछ लेता था पहेली, इसे वो पहेली समझना। मैं आपको एक पहेली खुद से देता हूँ। हम दो लोग हैं, ठीक है, हम दो लोग हैं, मान लो एक का नाम ए है, एक का नाम बी है ना। इन दोनों को, इसको 3 प्रिंटर चाहिए रन होने के लिए, इसको 4 चाहिए, प्रिंटर या कुछ भी चीज मान लीजिए आप, है ना। हम्म। अब हमारे पास मिनिमम कितने रिसोर्स हों कि डेडलॉक ना आए? मिनिमम कितने रिसोर्स हों कि डेडलॉक ना आए, आपको ये सोचना है। अब डेडलॉक कब आएगा? पहले ये सिचुएशन देखो, अगर मेरे पे 2 प्रिंटर होते,
एक ये लेके बैठ जाए, एक ये लेके बैठ जाए, डेडलॉक आएगा कि नहीं? या दोनों के दोनों ये ले ले तब भी इसका काम पूरा हुआ? नहीं। इस केस में कौन सी सिचुएशन अराइज हो रही है, आप में से कोई बताएगा? प्रदीप? ये वही वाली कहानी है, घर में 2 प्रिंटर हैं और कोई आके 4 मांग रहा है, हम क्या कहते हैं, भैया हमारे पास है ही ना, इट इज ए इनवैलिड रिक्वेस्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई जब मेरे पे है ही नहीं 4, मैं तेरे को दे कहां से दूंगा? बट मान लीजिए मेरे पास 4 होते रिसोर्स, पहली बात समझ में आई कि इसको 2 चाहिए, इसको 1, तो 3 को भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना भाई। अगर 3 भी चाहिए, मान लो हमारे पास प्रिंटर ही 2 होते तो ये दोनों ही इनवैलिड रिक्वेस्ट होती। प्रिंटर 3 होते तो इसकी तो वैलिड रिक्वेस्ट है, इसकी इनवैलिड, इसे भगा देते, पी ए को दे देते। मगर रिसोर्स है 4, अब दोनों की वैलिड रिक्वेस्ट है एक तरीके से, इसने भी रिक्वेस्ट जनरेट की, इसने भी जनरेट की। सपोज जब इसने की, इसको 2 मिल गए, इसको कितने मिल गए आकांक्षा? 2। और 2 मान लो ये लेके बैठ गया, डेडलॉक आएगा या नहीं आएगा? क्या ए का काम पूरा हो पा रहा है? नहीं। क्या बी अपना काम पूरा कर पाएगा? नहीं। तो दोनों ही खाली बैठे रहेंगे ना। बी कहेगा यार 2 और मिल जाते, काम हो जाता। ए कहेगा यार 1 भी मिल जाता, काम हो जाता। मगर इन दोनों को पता ही नहीं है ना कि ऐसी सिचुएशन हो रही है, दे डोंट नो अबाउट ईच अदर। ओके, अब अगर मेरे पे 5 होते आकांक्षा और मान लो ये 3 लेके बैठ जाता एकदम, तब भी चांस थे डेडलॉक आ सकता था। हाँ जी। अब मान लो मेरे पास 6 होते, 6 में तुम बैठाओ, तुम्हें कोशिश करनी कि डेडलॉक लाए, हम कैसे ला सकते हैं? 6 में ला सकते हो तुम? ये हद से हद कितने ले सकता है? 2। तीसरा लेगा तो फिर ये थोड़ी चिल्ला सकता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। 3 ले लिया तो काम करना चुपचाप बैठ के, काम करो, निकल यहाँ से, है ना। बट ये चिल्ला कब सकता है? जब इसके पास 2 मिलेगी, भाई तीसरा दे दो जल्दी, ठीक है। जब तक तीसरा मिलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, ठीक है। अब सेम सिचुएशन किसके साथ है? बी के साथ। इसको कितने चाहिए थे? 4, 3 दे रखे हैं मैंने। बट अभी अगर ऐसी सिचुएशन बैठती तभी तो चिल्ला सकते हैं, और अभी एक रिसोर्स खाली है, चिल्ला कैसे सकते हैं? जब पड़ा है तो ये उठाओ ना। समझ रहा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। अब ये क्या करेगा? अपना उठाएगा और काम कर लेगा, दोनों में से कोई एक तो लेगा। तो अगर 6 होते तो डेडलॉक कभी आ ही नहीं सकता था। अब देखो आकांक्षा, ऐसे तो मान लो हमारे पास पूरे, मान लो स्कूल में एक प्रिंटर है ना, और 80 टीचर काम कर रहे हैं, इससे भी डेडलॉक नहीं आ रहा। क्यों? लोग गए उसी एक पे, अच्छा आप काम कर रहे हो, वो चला जाता, मैं बाद में आ जाऊंगा, है ना। अब ऐसे तो काम तो 4 पे भी चल सकता था, कि 4 होते, दोनों भाईबंदी में काम कर लेते कि ठीक है भाई तू 3 ले ले, मैं 1 से काम कर लेता हूँ, इतने कुछ प्रिंट इस पे निकाल लेता हूँ, फिर बाद में कर लूंगा, ठीक है। मगर ये तो हमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आएगा, इसको 4 चाहिए, इसको 3 चाहिए, मिनिमम कितने रिसोर्स हो कि डेडलॉक कभी आए ही ना। ये जो मैंने करना सिखाया ना बच्चों, जनरली बच्चे इससे नहीं सीखते। एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, वो वैसे करते हैं। जब तक आप वो वाला दिमाग लगाएंगे तो उससे पहले वाले जो 3 क्वेश्चन थे मैंने स्किप किए थे, वहां पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अभी हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। एक तरीका ऐसे वाले क्वेश्चन में, जब ये आ जाए ना ए बी, इसको इतने इतने चाहिए, तो ये क्या क्या रख के देखोगे, टाइम भी तो बचाना है। आप ऐसा काम कर सकते हैं, आकांक्षा ये चिल्ला कब सकता है डेडलॉक के लिए? जब इसे मैक्सिमम 2 मिले तब भी तो ये चिल्ला सकता है ना। इसके पास 3 हो तब भी ये चिल्ला सकता है। 2 और 3 5, 5 से अगर एक भी ज्यादा मेरे पास रिसोर्स होता है, यानी 6, दोनों में से कोई नहीं चिल्ला सकता डेडलॉक। 6 होते तो तू 2 ही तो लेके बैठ सकता था, 3, एक अब भी खाली है, जिसे चाहिए मुझे बताओ, उसको दे देंगे उठा के। अब इसके पास 4 के 4 हो गए, ये अपना काम करेगा, निकलेगा, तब तक तू कहता रहे भाई मुझे एक और चाहिए, जैसे इसका फ्री हो जाएगा इसको उठा के दे देंगे, काम खत्म। तो इस केस में अगर हमारे पास कितने 2 + 3 + 1 होते, यानी 6 रिसोर्स होते, तो डेडलॉक कभी भी आ ही नहीं सकता। अब अगर अच्छे मेरे पास 100 रिसोर्स होते तो डेडलॉक आता क्या? बट 100 होते, 150 होते, 7 होते, 8 होते, 10 होते, तो बट क्वेश्चन क्या था? मिनिमम कितने रिसोर्स होते कि डेडलॉक नहीं आ सकता? 5 पे आ रहा था, 4 पे आ रहा था, 3 पे तो सिचुएशन ही खराब हो जा रही थी, ठीक है। तो अब जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखते हैं, P1 P2 P3 को, इसको 5 चाहिए, इसको 9, इसको 13, है ना। तो ये डेडलॉक कब चिल्ला सकता है? इसके पास 4 पड़े हो मान लो, इसके पास 8 पड़े हो, इसके पास 12, तो 12 8 20 और 4 24। अगर 24 भी होते ना तब भी डेडलॉक, देखो 24 के केस में तो बड़ा वर्स्ट सा था बनना, बट मान लो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, 4 लेके बैठ जाए, ये 8 और ये 12, डेडलॉक आ गया है नहीं? तो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उससे अगर एक कम इनके पास होता तब भी डेडलॉक आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। बस उससे +1 एक और होता तो डेडलॉक आ ही नहीं सकता। 25 होता कैसे भी करके डेडलॉक
नहीं आ सकता। नहीं आएगा। बट मैं ये कह रहा हूं इसको इस तरीके से मत रटना कि एक एक कम कर लो +1। आई गिव यू द सिचुएशन कि ये कितने लेके बैठ सकता है। लर्न हम्म। दिस एंड रिमेंबर दिस इन दिस वे। ये नहीं है कि अच्छा ऐसा वाला क्वेश्चन है एक एक घटा दो और फिर एक जोड़ दो, कहानी खत्म हो गया। अब आपकी श्रद्धा है कैसा आपको याद करना है या समझना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है इसमें क्या करते हैं बताइए, इसके ऑप्शंस में बना देता हूँ सर एक और। P13 लेता, P13 ये 3 लेके बैठ सकता और है, P2। ये 2 लेके बैठ सकता है, हाँ ये हाँ 6 लेके बैठ सकता है, ये 8। और ये अगर 9। ये हमारे पास 5 8 + 6 ये 14 8। + 5 19 भी होते तब भी सिचुएशन डेडलॉक में आ सकती थी, आ सकती थी कि नहीं। हाँ अब जी। ऑप्शन ए होता 18, ये होता 19, ये होता सी होता 20 और डी होता 21। तो मिनिमम पूछ रहा है, सर मिनिमम नंबर ऑफ सी रिसोर्सेस, ऑप्शन। है ना। तो अगर हमारे पास 20 होते तो डेडलॉक कभी भी आ ही नहीं सकता, है ना। हाँ जी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पहले कराए हैं जिससे अब आप इन क्वेश्चनों में दिमाग लगा के काम कर सके। अब देखो जिसने वो क्वेश्चन वैसे रट के करेंगे वो यहां उलझ जाएगा। अब देखो आकांक्षा यहाँ n प्रोसेसेस दे रखे हैं इसने, n का मतलब हमें नहीं पता, 1 है 2 है 4 है 5 है कितने, 6 टैब ड्राइव है, मतलब मेरे पास कितने प्रिंटर है समझो, 6 प्रिंटर है। 6। हर किसी को कितने चाहिए हो सकते हैं, 2। मतलब जो प्रोसेस आ रहे हैं ना वो P1 P2 हम्म। P3 कितने भी होते हैं सबको कितने चाहिए होंगे, दो 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 2 2 2। चाहिए होंगे, है ना। अब ये पूछ रहा है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिससे ये इंश्योर हो जाए कि हमेशा डेडलॉक फ्री ऑपरेशन रहेगा, मतलब डेडलॉक कभी ओके। नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये काम करना है, बताओ कैसे करेंगे। अब आपको ये काम सोचना सबको है 2। हम्म। कितने प्रोसेसेस पे डेडलॉक आ सकता है ना। हम्म। अब अगर 2 ले लूं मैं तो 2 में तो कोई झंझट ही नहीं है, दो दो चाहिए थे, तब तो डेडलॉक आ ही नहीं सकता। देखो पेपर में तो ऑप्शन कभी गिवन हो आप वैसे भी सोच सकते हैं, अभी करना सीख रहे हैं। 2 में डेडलॉक कभी आ सकता है, 2 प्रोसेस मान लिए, दोनों को मैक्सिमम कितने चाहिए हो सकते हैं, 2 2 6 थे हमारे पास, 2 इसे दे दिए, 2 इसे तब भी खाली बैठे हैं। 3 पे हम्म। P1 P2 P3 3 मान था, 2 इसे मिल गया, 2 इसे डेडलॉक तब भी नहीं है। हम्म। 4 होते अगर तो ये लेके कितने कितने बैठ सकते हैं आकांक्षा, एक एक ही तो लेके बैठ सकते हैं हम, वो हाँ सिचुएशन मैक्सिमम। माने तो। हम्म। अभी भी 2 खाली है ना, डेडलॉक अब भी नहीं चिल्ला सकते, हम्म। समझ रहे हो। अगर 5 रिसोर्सेज होते सब एक एक लेके बैठ भी जाए, इन केस 5 आदमी है स्कूल में, 6 प्रिंटर है केवल, सबको 2 2 चाहिए, सब एक एक लेके हम्म। बैठ गए, अब भी एक खाली है ना। हाँ तुम्हें जी, ये तो भी चिल्लाने से नहीं पहले कि होगा। मेरा काम नहीं हो रहा, जब एक हम्म। खाली है तुम उठाओ काम करो। अब मान लो ये उठा लिया P2 ने तो इसके पास तो 2 हो गए, इसका अब काम हो बाकी 4 जाएगा। चिल्लाते रहेंगे इसका काम तो होगा, और जैसे ही काम इसका खत्म हो जाएगा 2 फ्री हो जाएंगे, वो 2 किसी को दे हम्म। दो, फिर बाकी किसी को दे दो, कहानी खत्म। तो मतलब क्या 5 में भी डेडलॉक आ रहा है क्या, नहीं। 5 तो काम देखो इसको करना रिवर्स वैसे ही तरीके से है। आप मैक्सिमम लेके देखो, 4 ऑप्शन ही तो गिवन होंगे, 400 थोड़ी दे रखे होंगे। बट हम्म। जो दिमाग लगा के पहली बात समझ गया होगा ना वो क्वेश्चन पढ़ के वैसे ही आंसर निकाल लेगा कि अच्छा कितनों पे काम चल जाता। जैसे अच्छा ये वाला इंश्योर करो, 3 प्रोसेस हैं इसमें, यहाँ पे n प्रोसेस खुद दे दिए, कितने प्रोसेस दे दिए 3, हर किसी को 2 यूनिट चाहिए, P1 P2 P3 2 है, मिनिमम हम्म। रिसोर्स कितने होने चाहिए कि डेडलॉक फ्री ऑपरेशन हो। ये वैसा वाला ही क्वेश्चन है, बताइए। 4। 3 प्रोसेसेस हैं, कितने मिनिमम रिसोर्सेज से डेडलॉक नहीं आएगा बताइए। 2 4। 4 में 1 2 3। हाँ। सही 4। है ना भाई सबके 4। लिए। हम्म। 4 में डेडलॉक आ ही नहीं हम्म। सकता भाई, एक ये ले ले, एक ये ले ले, एक ये ले ले, इतने हाँ मिनिमम जी। होते उसके अलावा एक और और होता जैसे तो एक फ्री डेडलॉक आ ही नहीं होती। सकता। हाँ। अब 3 में डेडलॉक आ सकता था बच्चों, 2 में भी डेडलॉक आ सकता था, हम्म। 5 में तो फालतू हो गए ना, 5 में डेडलॉक हाँ नहीं जी। आएगा, बट उसने कहा मिनिमम रिसोर्स बताइए। मिनिमम। अब ऐसे तो 500 होते तो भी नहीं आता, ठीक है, तो हम्म। मिनिमम आपको बताना, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। आई थिंक क्लियर चल रही होगी कहानी। हाँ अब जी। ये वाला क्वेश्चन है, बढ़िया है, दोबारा उस तरीके का हो गया। कंसीडर ए सिस्टम एन प्रोसेस, प्रोसेस नहीं बताया, 6 टेप ड्राइव हम्म। है हमारे पास, दोबारा से कितने रिसोर्स हैं, 6 प्रिंटर हैं। हाँ। इसने कहा ईच को कितने प्रिंटर चाहिए मैडम, 3, 3। हर किसी को, यानी P1 होता P2 होता P3 जितने भी होते सबको कितने चाहिए, 3। 3। कितने मैक्सिमम मैं लूं, जैसे पिछला क्वेश्चन भी मैक्सिमम का था, कितने हम्म। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी मैक्सिमम कितने, अब ऐसे 2 प्रोसेस होते तो भी तो काम चल जाता, यहाँ पे आप देख रहे थे हम्म। कितने मैक्सिमम प्रोसेसेस को भी ये सपोर्ट कर सकता है कि डेडलॉक कभी ना आएगा, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बतानी है, ये इंश्योर करने के लिए कि डेडलॉक ना आएगा। तो 2 3 4 और 5 आप किससे ट्राई करो, या तो बड़े वाले से ट्राई कर लो या देखो
आपको अपने ऑप्शंस बचाने हो तो बी जैसे 4 से ट्राई करना चाहिए, जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े चाहिए तो सेकंड लार्जेस्ट से कर लो। अगर इसमें फालतू पड़ रहे हैं तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। बट इसमें ही कम पड़ गया तो हम्म पीछे चेक करना चाहिए ना। समझ में आ रही है? हम्म। अगर आपने मेरी हाँ जी। एप्टीट्यूड की वीडियोस देखी होंगी, मैंने डायरेक्ट कराई हैं सारी, तो वहां पे मैंने ट्राई करने से ही सिखाया कि क्वेश्चंस कैसे डायरेक्ट निकल जाते हैं। ठीक है, खैर वापस आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना था, 6 प्रोसेसेस थे, तो किससे ट्राई कर ले, मान लो हम P1 P2 P3 P4 4 मान लिए फॉर एग्जांपल। हम्म इसमें देखा हमने कि डेडलॉक आएगा क्या। ठीक है, तो ये कितने कितने लेके बैठ सकते हैं, 3 की जरूरत है तो 2 ये लेके बैठ सकता है, 2 ये और यस 2 सर। ये। समझ रहे हो? हेलो, ये बात क्लियर हो रही हाँ है? जी। बट ये तो 6 में क्या 4 में भी फंस गए। हेलो, आपको दिख रहा है ना, हम्म 4 रिसोर्स में भी कहानी खराब हो रही है इनकी। 3 में ही फंस गए, सॉरी। हम्म तो ना तो काम 4 से हो सकता, 4 में तो होना ही नहीं है। 3 में भी आपको दिख रहा है पॉसिबिलिटी है फंसने की। अगर आप 3 भी हम्म मानते हैं ना, तो भी आप फंस सकते हैं 6 के केस में। हम्म तो यानी आपको कितने ही ले सकते हो मैक्सिमम यहाँ पे इस केस में। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं? 6 के केस में आप फंसते हुए यस दिखाई सर। दे रहे हो आप कि नहीं? भाई 6 हाँ प्रोसेस, जी। ये तो फिक्स है ना, 6 टेप ड्राइव है हमारे पास। प्रोसेसेस अगर मैंने 3 ले लिए तो क्या होगा, भाई ये सब दो 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 लेके बैठ सकते हैं कि नहीं? हम्म तो उस केस में क्या होता है, डेडलॉक आ जाता, आ जाएगा कि नहीं? तो यानी इस केस में आंसर कितना होगा, ए होगा। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं इसका हम्म जनरेट कर देता हूँ खुद से। नो सर। नहीं आई? ओके, दोबारा देखेंगे अभी। यहाँ पे अब क्वेश्चन, यहाँ पे 6 की जगह मैंने एक क्वेश्चन चेंज किया है, और ये 6 की जगह मैं 7 कह देता हूँ। हमारे पास 7 अवेलेबल है। कितने टेप ड्राइव अवेलेबल है, 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हर किसी को 3 चाहिए, कितने मैक्सिमम ले सकता हूँ कि डेडलॉक ना आएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने वही काम किया, बीच का ट्राई किया P4। कौन ट्राई किया, P4। कितने अवेलेबल थे मेरे पास, 7। 2 ये लेके बैठ गया, 2 ये 2 ये और एक P4 लेके बैठ गया। डेडलॉक है या नहीं है? नो सर, जिसका भी था। किनका था नो? हाँ निताश्री। यस सर। जिनका भी है, मेरा नहीं था। आप बताइए क्या 4 में फंस रहे हो आप या नहीं फंस रहे, बताइए। सर फर्स्ट है। है ना, डेडलॉक है। डेडलॉक आ रहा है ना, ये देखो लेके बैठा लो ना इनको। बच्चों पेपर में क्वेश्चन जो भी आएगा 4 ही तो ऑप्शन रहेंगे, है ना। आप यहाँ पे रखाइए इनको। और अब आप सिचुएशन, मैंने जैसे ये करना सिखाया था ना, ये तो करना सब सीख ही गए होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप यस सर। मिनिमम मिनिमम दो, +1 कर दो। इस क्वेश्चन में रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं हमारे पास। हमें ये चाहिए कितने मैक्सिमम ले सकते हैं, तो मैक्सिमम मान लो 4 ले लिए, तो ये फंसेंगे कब, 7 थे। अगर ये जितने इन्हें चाहिए उससे कम में ये रुके रहेंगे। जैसे ये 2 पे इसका काम पूरा थोड़ी हो जाएगा, ना इसका 2 पे पूरा होगा, ना इसका। इसने 1 ले लिया, तो इन सबका काम नेहा पूरा हुआ है, रुक गया। जिसका भी भाई सीटी बज रही है, बंद कर दो एक बार आवाज अपनी। तो यहाँ पे P1 P2 P3 P4 ये फंस सकता है कि नहीं, सिचुएशन डेडलॉक की आ गई ना, तो यानी 4 पे काम नहीं चल रहा ना, बोलिए। अब अगर यस मैं सर। 4 की जगह 3 ट्राई करूं, 3 पे यहाँ पे देखिए, हद से हद ये दो 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 लेके के बैठ सकते हैं। अब हमारे पास एक रिसोर्स तो अब भी खाली है, तो किसी का तो काम पूरा होगा, यानी 3 पे काम चल जाएगा। 3 रिसोर्सेस पे डेडलॉक नहीं आएगा कभी भी। 4 पे आ सकता था बच्चों, होने को तो कितने पे भी ना आए, 10,000 प्रोसेसेस हो तब भी ना आए। क्यों? सबको मान लो 2 3 चाहिए, तो एक एक बार में अपना अपना काम करते रहो ना। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। मैंने आपको स्कूल का हम्म एग्जांपल दिया, 80 टीचर है, एक प्रिंटर है, बट तब भी काम चल रहा है ना, सबके काम हो रहे हैं, क्योंकि सब एडजस्ट कर ले रहे हैं। अच्छा अभी आप कर रहे हो, मैं बाद में कर लेता हूँ। बट यहाँ पे ये लोग नहीं एडजस्ट करने वाले हैं भाई। 7 प्रिंटर थे स्टिल, 4 लोग भी होते, ऐसी सिचुएशन बन सकती थी, 2 ये लेके बैठ जाए, 2 ये और एक सर ये लेके ये बैठ जाए। क्या? सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इसमें लिखा ना कि 3 टेप ड्राइव चाहिए, तो टोटल 7 है, तो P1 3 ले लो, P2 P3 दो दो ले, तब। हाँ वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, तभी ग्रुप में पढ़ने का फायदा है ना। अब मान लीजिए इसने 3 ले ली, है ना। अब निताश्री आपको 3 चाहिए, 3 आपको मिल गई, तो आप डेडलॉक में हो या काम कर रहे हो? आपको अपना काम करने के लिए एक कुकर चाहिए, एक कुछ और चाहिए, एक कुछ और चाहिए, है ना। अब अगर ये तीनों चीज अवेलेबल है, कुकर भी अवेलेबल है, कढ़ाई भी अवेलेबल है, तवा भी अवेलेबल है, तो आप तो अपना खाना बनाओ ना। अब मेरे पास कुकर अवेलेबल नहीं है, कढ़ाई और तवा है, मैं क्या करूंगा, रोटी तो बन जाएगी, सब्जी कैसे बनेगी? और सब्जी नहीं बनेगी तो खाना तो तब भी इनकम्प्लीट है। समझे बात कि नहीं? तो हमें जो चीज चाहिए थी, अब इसको जब तीनों चीज, इसको 3 चीज चाहिए भाई, तीनों इसको मिल गई,
तो अनिताश्री फिर ये डेडलॉक में क्यों होगा? ये तो काम कर रहा है ना अपना। सर ये तो नहीं होगा, पर फिर P2 P3 P2 P3 वेट में है, बट दिस वेट इज नॉट इनफाइनाइट। P1 अपना काम कभी तो खत्म करेगा, 2 घंटे में भी इसकी रोटी बनी, तो अब तवा और कुकर सब कुछ खाली कर देगा ना ये, बस फिर वो उठा के इनमें से किसी को भी दे दो। वेटिंग इज समथिंग डिफरेंट। वेट का मतलब डेडलॉक नहीं है। बट मान लो 6 होते, अब 6 में समझो सबने 2-2 ले लिए, अब आप बताओ जिंदगी में कभी भी खत्म होगी? डेडलॉक का मतलब वेट करना नहीं होता। वेट तो सिस्टम में होगी ही होगी, हमेशा होगी। आपने प्रिंटर पे कमांड दे दी, 3 प्रिंट की कमांड दे दी, तो 2 तो अभी वेटिंग में है, बट जैसे ही पहली कमांड खत्म हो जाएगी दूसरी आ जाएगी, जब ये खत्म हो जाएगी तीसरी आ जाएगी, तो इट्स नॉट डेडलॉक। डेडलॉक कब है? अब जैसे ये 2-2-2 ले लेते, 6 होते, कभी पूरी हो सकती है जिंदगी में इनकी? चाहे पूरी जिंदगी कंप्यूटर ऑन रखो, ये तीनों 2-2 लेके बैठे रहे, कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। दिस इज डेडलॉक। समझ में आई या नहीं आई अभी? शुरू से हम यही कहानी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये सिचुएशन फंस सकती थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आएगा? 2, क्योंकि 3 लेके हम फंस जाएंगे। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सिर्फ हमारी छोटी छोटी बातें, क्योंकि हम डिटेल्ड यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, इन सब की आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। प्रिवेंशन टेक्निक बच्चों अब शाम को करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आगे वाले टॉपिक 10-12 मिनट में खत्म हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि जो डिटेल डिस्कशन था केवल इनका था। अब जैसे आगे सिर्फ हमें प्रिवेंशन में क्या करना है, कंडीशन सारी सेम है, हमें कोशिश करनी है इनमें से कोई सी एग्जिस्ट ना करे, ठीक है? तो इन सारों को एग्जिस्ट ना ठीक करने है। से हम रोकेंगे, और फिर हमें सेफ अनसेफ स्टेट का एक बात पढ़नी है। मतलब डिटेक्शन और रिकवरी में इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये बैंकर्स एल्गोरिथम के बेसिस पे क्वेश्चन करना है, बस उतने से काम चल जाएगा। 200% फिर पेपर में आपका इससे बाहर चीजें कुछ नहीं आ सकती डेडलॉक के टॉपिक से, ठीक है? ओके भाई, मैं भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 17 हो गए, शाम को करते हैं। ये भी आप